हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक बार फिर से स्टूडेंट क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज ट्रायगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 है। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ ट्रायगोनोमेट्री रेशियो के जो एंगल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को आपने देख लिया होगा और इस लेक्चर को भी देखने से पहले थोड़ा सा आप क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को कंप्लीट करेंगे। चलिए आते हैं आज का क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं ट्रायगोनोमेट्री एट सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर ट्रायगोनोमेट्री में कौन कौन से एंगल के बारे में बात करना है। एक तो 0 डिग्री में बात करना है, एज ए क्लास 10 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले ये सबका जो वैल्यू होता है, जैसे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए है ना, सिंपल एक आइडिया देंगे। उस आइडिया के थ्रू क्या करेंगे, इस जो टेबल को क्या करेंगे, हम लोग फिल करेंगे, भरेंगे। उसके बाद है क्या करेंगे, कैसे निकाला भी जाता है, जैसे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, वो सारे वैल्यू को भी क्या हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए आते हैं, पहले इसे हम लोग फिल करेंगे। पहले क्या 0 बाई क्या लिखते हैं, 4 लिख लेते हैं। ये 1 बाई क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ये 2 बाई क्या लिखते हैं सर, 4 लिखते हैं। ये 3 बाई क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। और ये आपका 4 बाई क्या हो गया सर, 4। तो अगर हम देखें यहाँ पर, देखें अब इसमें क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दीजिए। सब में क्या कीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। क्या कीजिए, सब में स्क्वायर रूट कर दीजिए। जैसे आप स्क्वायर रूट करोगे 0 बाई अगर 4 देखा जाए तो क्या कहोगे सर, ये तो 0 ही होगा। अगर 1 है ना, 1 रेशियो कितना, 1/4 अगर ये कटेगा तो कितना आ जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर रूट तो होता है ना, 2 होता है, मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया और 4 का कितना हो गया, 2 हो गया। आप देख पा रहे हैं ये कट रहा है, ये 1 से कटा और ये कितना बार में है ना सर, 2 बार में, तो मतलब ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 2। तो आप कहोगे सर ये कितना, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट तो कितना, √2 ही रहेगा। और अगर देखा जाए 3 का स्क्वायर रूट तो √3 ही रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर अगर ये कटेगा तो कितना आ जाएगा सर, ये तो है ना कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट तो कितना, 1। क्लियर है। अब अगर आपने साइन को निकाल लिया तो सोचिए कि आपने कोस का भी निकाल लिया, टेन का भी निकाल लिया, बाकी बात सबको आपने निकाल लिया। तो देखो अगर हम लोग बात करें कॉस का, है ना, कैसे निकालेंगे सर, जो साइन का निकाला गया था उसी का उल्टा लेके चलना है ना। कॉस अगर 0 डिग्री का बात अगर करेंगे, कॉस 0 डिग्री का बात करेंगे तो कितना, वो साइन 90 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, साइन 90 के बराबर। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो वो वैल्यू किसका हो जाएगा, कोस 0 का। कोस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। जस्ट उल्टा है ना, लिखते जाना है। इसी तरह कोस 30 का वैल्यू √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगर cos 45 का वैल्यू, तो cos 45 का वैल्यू सीधा सीधा है, तो 1/√2 हो गया। cos अगर है ना कितना, 60 का वैल्यू, इसका ये आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 0 हो जाएगा। अब कुछ कुछ है ना बातें, अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखा है तो आपको इससे ये पता चलेगा कि अगर आपको पता होगा कि टेन थीटा को हमने लिखने के लिए बताया था साइन थीटा बाई क्या, कोस थीटा, और कोट थीटा को लिखने के लिए हमने बताया था किसके बराबर होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, हाँ या ना। ओके जी सर। फिर इसके बाद हमने बताया था कि सर ये कोसेक रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है सर, साइन का। तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक को 1/sin। फिर सेक रेसिप्रोकल होता है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो 1/ क्या कहेंगे बोलो, कोस थीटा। फिर अगर कोट ये तो हो गया, और कोट रेसिप्रोकल होता है। कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, तो 1/ क्या लिखेंगे, टेन थीटा। ये आपको पता है, हाँ या ना, ये तो सबको पता होगा।
अगर ये पता है, इसके साथ साथ और कुछ है ना दिमाग में रखना है। किसी भी नंबर को, यानी अगर जीरो को किसी नंबर से डिवीजन देते हैं तो क्या आता है सर? जीरो आता है। जीरो को किसी भी नंबर से डिवीजन देते हैं, जीरो आता है। लेकिन अगर किसी नंबर को जब जीरो से डिवीजन देते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है। सुने, वो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं? एनडी। क्या लिख रहे हैं इसको? एनडी। और अगर बात करें हम, हाँ ये हो गया। और अगर यही वन बाई अगर ये एनडी होता, क्या होता? वन बाई अगर ये एनडी होता तो क्या होता? या कोई नंबर बाई क्या एनडी होता है, यानी नॉट डिफाइन होता, तो उसका वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। उसका वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। क्या ये बातें क्लियर है? ये बातें अगर क्लियर होगा तो हम लोग है ना यहाँ पर देखते हैं। सोचो ये 10 आया होगा। 10 कैसे आया सर? 10 तो देखो 10 किसके? साइन बाई कोस से आया। किससे आया? साइन बाई कोस। मतलब है ना, अगर हम देखें साइन बाई कोस का अगर जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे? रख देंगे ये जीरो। ये जीरो बाई क्या? 1। तो कितना आएगा सर? जीरो। हाँ या ना? फिर अगर देखा जाए है ना, क्या 10 30 के लिए अगर देखा जाए, हाँ 10 30 के लिए, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 1/√3 आ जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। कितना लिखेंगे बोलो? है ना, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 और बाई क्या? √3, तो ये 1/√3। सोचो ये और ये पूरा कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। सोचो ये डिनोमिनेटर वाला सेम है, 2 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? सिर्फ ऊपर में √3/1 मतलब √3। लेकिन अगर देखा जाए ये 1/0, तो अभी हमने बताया कोई नंबर बाई अगर जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइन होगा। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब देखिए ध्यान दीजिए सर, ये कोसेक देख पा रहे हैं? कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है सर? साइन। साइन है ना, जीरो का वैल्यू कितना कहोगे सर? साइन जीरो का वैल्यू जीरो। साइन जीरो का वैल्यू जीरो। अगर साइन जीरो का वैल्यू जीरो तो कोसेक है ना जीरो का कितना हो जाएगा? तो ये 1 बाई क्या लिखेंगे? जीरो। तो 1/0 क्या होता है? अभी तो पता है क्या होता है सर? नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन। ये आपका नॉट डिफाइन हो गया। फिर अगर बात करें किसका, आ, इसी का है ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसी का उल्टा करके लिख देना है। कितना? 2/1 मतलब 2। कोसेक 45 का वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल करके लिख दो, √2/1 मतलब √2 होगा। हाँ या ना? फिर अगर बात करें इसका अगर रेसिप्रोकल कोसेक 60 का, इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3 होगा। हाँ या ना? फिर अगर किसके बारे में अगर देखें इसका, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 है वो। ये बातें क्लियर है? फिर अगर हम बात करें यहाँ पर सेक है ना, सेक सेक जीरो का वैल्यू है ना कितना हो जाएगा? सेक जीरो का वैल्यू 1 है। इसी का उल्टा करके लिखते जाना है, यहीं पर देख लो 1 है, ये 2 क्या है? √3 है। ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये एनडी। हाँ या ना? हो गया। अब ये दोनों को डिवीजन है ना, यहाँ पर अगर इसका देखा जाए कोट का, तो 10 का रेसिप्रोकल कर दो, ये 1 बाई है ना, ये 1/0 बाई क्या? 1 मतलब 1/0 हो जाएगा। इसका उल्टा कर देना है तो कितना आ जाएगा? तो कहोगे सर ये तो एनडी होगा। क्या होगा? एनडी। मतलब सिंपल हम कहेंगे ये क्या होने वाला है? एनडी। क्लियर है? ये क्या होने वाला है? एनडी मतलब नॉट डिफाइन है। फिर अगर बात करें कोट इसका है ना, तो देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? इसका है ना उल्टा कर देना है, बस √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये √3 हो जाएगा। फिर अगर हम देखें इसका देखें तो cot 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। फिर अगर देखा जाए 10 है ना, इसके नीचे 1 ले लो है ना, तो ये 1 बाई कितना हो जाएगा? √3। रेसिप्रोकल सिर्फ करते जाना है 10 का ही। और अगर देखा जाए ये 1/ND होगा। देखो इसके नीचे क्या 1 है, तो ये 1 बाई अगर ND होगा मतलब नॉट डिफाइन। ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर? 0 के बराबर। क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? अगर ये बातें क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे क्या कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं। अब देखो हम क्या कहेंगे है ना, यहाँ से सबका एक बार वैल्यू को क्या करते हैं? रिकेप करते हैं। बताइएगा सबको है ना, एकदम आपने कॉपी में लिखा होगा, सबको एक कॉपी और पेन लेके बैठोगे।
सुने, सबको है ना क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे और उसे है ना रिमेम्बर भी करते जाइएगा कि आपको कैसे है ना बताया गया और कैसे याद रखना है। तो चलिए मेरे साथ एक बार रिपीट कर है ना कीजिए आप भी। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है सर, 0 है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। फिर अगर देखा जाए 10 है ना, 10 0 का वैल्यू क्या होता है सर, 0। फिर अगर देखा जाए यहाँ से है ना 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 10 45 का वैल्यू 1। 10 60 का वैल्यू √3। 10 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। फिर अगर देखा जाए कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन का। जो साइन का वैल्यू आया उसी को क्या कर दो, उल्टा कर दो, बस है ना हो जाएगा। देखो हाँ कोसेक अगर देखा जाए इसके कितना है, 0/1 होता है तो 1/0 होता है, मतलब नॉट डिफाइंड। हाँ या ना, मतलब कोसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। फिर अगर देखा जाए कोसेक 30 का वैल्यू 2। कोसेक 45 का वैल्यू √2। कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3। कोसेक 90 का वैल्यू 1। फिर अगर सेक 0 का वैल्यू 1, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 45 का वैल्यू √2, सेक 60 का वैल्यू 2 और सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉट 30 का वैल्यू √3, कॉट 45 का वैल्यू 1, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है। ये आपके दिमाग में खपा हुआ रहना चाहिए। और अगर खपा हुआ नहीं भी रहेगा तो बार बार रिपीट होगा तो आप है ना इसे क्या कर याद हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा है ना, याद हो जाएगा, रिमेम्बर हो जाएगा। उसके लिए टेंशन ना ले, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे वैसे वैसे है ना चीजें याद होती जाएगी। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, याद होगा। अब देखो ध्यान दे, ये तो हो गया सर, ये तो आपने ऐसे ही है ना याद रख लिया। अगर है ना पहले क्या होता था, जैसे 2011 हो गया, 2010 हो गया, इस टाइम जैसे है ना पुराना है ना लेवल जब क्वेश्चन आता था उस टाइम, तो उस समय इसका वैल्यू भी निकालने के लिए कभी कभी दिया जाता था। जैसे है ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोल देते थे है ना, कोस कोस 60 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ऐसे बोल दिया जाता था। कब, 2010 की बात है। अभी इधर है ना रिसेंटली कह सकते हो 5 से 6 साल में है ना कोई ऐसा क्या क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन हम लोग निकालने के लिए सीख लेते हैं इसका cos 60 का वैल्यू है ना, cos 60 का वैल्यू कितना, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है तो कैसे होता है। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, वो कैसे होता है वो भी निकालने के लिए हम लोग सीख लेते हैं। चलिए है ना बातें करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं 45 डिग्री पर बात करते हैं। तो अगर एट 45 डिग्री का अगर देखा जाए तो आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। और आपको पता है ट्रायगोनोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं यार, कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो अगर 45 है ना पॉसिबल होता है, अगर मान लेते हैं हमने ले लिया एक है ना ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिए, ये क्या है ना ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। ए है, बी है और ये सी है। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना सर, ये है ना ये एंगल और ये एंगल है ना, हाँ है ना। और ये क्या होगा है ना सर, ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है सर है ना। अब इक्वल कैसे होगा वो भी है ना ध्यान में रखना। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये कितना है सर, मान लेते हैं ये 45 डिग्री। अगर सोचो ये 90 है ये 45, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। हाँ सर ये भी 45 होगा। अब अगर ये दोनों अगर अपोजिट एंगल अगर इक्वल होता है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होता है, इक्वल, मतलब ये और ये क्या होगा, इक्वल। अब मान लेते हैं ये किसके बराबर है, ये मान लेते हैं साइड किसके बराबर है, ए के बराबर, और ये भी साइड किसके बराबर है, ए के बराबर है। हाँ है ना। तो सोचो क्या आप AC निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस AC को निकाल सकते हैं। ये तो राइट एंगल है, इसका अपोजिट वाला ये हाइपोटेनियस होगा, ये A है और ये A है, तो कहोगे सर AC निकाल सकते हैं। जी सर, AC कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। मतलब आप कहेंगे यहाँ से AB किसके बराबर है, तो कहोगे सर AB A के बराबर है और BC भी A के बराबर है। मतलब A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2
ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √2 a कहेंगे। कितना कहेंगे? √2 a कहा जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? मतलब एट 45 डिग्री पर अगर देखा जाए, एट 45 डिग्री पर हम लोग अब सभी जितना भी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो है, छेवों के छेवों जो ट्रायगोनोमेट्री रेशियो है उसका वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। चलिए देखिए, साइन 45 का अगर देखा जाए, साइन 45 का, तो सर साइन है ना इस वाले एंगल को ले रहे हैं, ध्यान देना, चाहे आप इस एंगल को लें या इस एंगल को लें, बात एक ही है, क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी ए है, ये भी ए है, सेम है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये याद रखना, ये कितना आया? √2a आया। अच्छा बताओ, साइन इक्वल टू क्या होता है सर? पी बाई क्या होता है? एच होता है। अगर ये पी बाई एच होता है, अगर ये पी बाई एच होता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, पी का वैल्यू क्या होगा? ए। एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू √2a। ए और ए कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। हाँ या ना? फिर अगर यही cos 45 का देखते हैं, तो cos 45 का क्या होता है सर? बी बाई एच। बी बाई एच, बी का काम तो कौन कर रहा है? बी सी। बी सी कितना है? ए है। और है ना एच कौन का है ना काम कर रहा है सर? एच का काम तो √2a कर रहा है, यही होगा ए सी। ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बार में, और ये कितना? 1/√2। अगर यही tan 45 का देखते हैं, tan 45 क्या होता है सर? पी बाई बी। पी बाई बी, तो ये एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, मतलब आप क्या कहेंगे? ए बाई क्या कहेंगे? ए। मतलब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा बोलो? 1 आएगा या नहीं आएगा? जी सर। अब आप लोग को रेसिप्रोकल है ना और आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपने इतना निकाल लिया, मतलब बहुत निकाल लिया। अब क्या कर लो, अगर मान लो cosec 45 कहा गया, तो इसी का क्या कर दो, है ना, इसी का उल्टा कर देना बस। कितना हो जाएगा? 1/√2 है, तो क्या हो जाएगा? ये √2/1, मतलब √2। अगर इसी का कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक 45 का क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? इसका है ना रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? √2/1, मतलब √2। फिर अगर हम इसका कहेंगे तो क्या कहेंगे बोलो? कितना हो जाएगा, है ना? 10 का क्या हो गया? कॉट 45, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 होता है। ये तो किसका आ गया? 45 का आ गया। इसी तरह से आप किसका निकाल सकते हैं सर? 60 का निकाल सकते हैं। चलिए सोचिए, 60 डिग्री और 30 डिग्री के बारे में देखते हैं। सोचो एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसका है ना क्या हो, हर कोण क्या हो? 60 डिग्री हो। तो आप कहोगे सर एक ऐसा, मात्र एक ऐसा ट्रायंगल में किस में देखने को मिलता है? हर एक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। वो एक इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। तो हमने क्या ले लिया? ये इक्विलेटर ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें इक्विलेटर ट्रायंगल में हमने जैसे क्या इक्विलेटर ट्रायंगल ले लिया, तो आप क्या देखोगे सर? ये तो है ना, ये तीनों साइड तीनों है ना इक्वल होगा, यानी ये ए है, ये भी क्या होगा बोलो? ये ए होगा, ये भी क्या होगा बोलो? ए होगा। हाँ या ना? और हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी 60 है, ये भी क्या है? 60 है, ये भी क्या है बोलो? 60 है। हाँ या ना? जी सर। ठीक है। अगर आपने ये 60 डिग्री हो सर, 30 के लिए क्या किया जाएगा? अगर सोचो 30 के लिए, आप कहोगे ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया? एक बाइसेक्टर खींच लिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। अब जैसे हमने परपेंडिकुलर ये बाइसेक्टर खींचा, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा? ये है ना बढ़ जाएगा, ये जो है ना दोनों बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हाँ या ना? ये तो बट गया कितना सर? ये 30 और 30 में डिवाइड हो गए। तो आप देखोगे इसका अगर नाम जैसे दे दोगे तो आपको दिख रहा होगा दो त्रिभुज बनता होगा, ए बी सी और ये डी। हाँ या ना? तो हम किसी भी एक त्रिभुज में लेके है ना काम करेंगे। हमने है ना इस पर क्या कर दिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ड्रॉ कर दिया। हाँ आ गया यार, ये ले लिया। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, उतना चलेगा यार। चलिए देखिए, ये तो हो गया। अब देखा जाए, ध्यान देना, ये 90 डिग्री हो गया। सोचो ये पूरा आओ, और आपको ये पता होगा कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल में ये जो इसका मीडियन है, मीडियन ही क्या होता है? एल्टीट्यूड भी होता है।
और साथ साथ इसे क्या करता है, बराबर भागों में ये बांटता भी है। अगर ये पूरा a है तो ये क्या हो जाएगा, a बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ या ना जी सर। सोचो आपके पास ये a बाई 2 दिया है, ये a दिया है, तो क्या ये दिया AD दिया है, नहीं सर। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ये क्या कहोगे सर, ये क्या कहेंगे, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और ये क्या परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। अब निकालते कैसे हैं, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। अगर सोचो ये AD निकालना है तो क्या करेंगे बोलो, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, मैं इसे किसका BD का स्क्वायर को, सॉरी BD, अरे BD का स्क्वायर को माइनस करते हैं। हाँ या ना, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, AB हमारे पास कितना दिया हुआ सर, AB हमारे पास क्या दिया हुआ है, A है, ये A स्क्वायर हो गया। BD किसके बराबर है, A बाई 2, यानी A स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आप एलसीएम ले लोगे, आप क्या करते हैं सर, एलसीएम ले लेते हैं। आप जैसे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना 4A स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, यही आएगा। हाँ या ना, यही आ रहा है, ठीक है। अब बताइएगा 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, कितना √3, और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या का हो जाएगा, A हो जाएगा। अब बताना आप 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 2 हो जाएगा। तो बताना AD कितना आ गया, सर AD आ गया √3A बाई √3A कितना आया 2 आया, ठीक है सर। अब हमारे पास सब निकल गया। अब है ना एक बार इस वाले एंगल को लेकर है ना चलते हैं, किस वाले, इस वाले एंगल को लेकर चलते हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। हाँ है ना, इसके अपोजिट ये P है, ये B है और ये H है। तो अगर हम देखें है ना यहाँ से साइन 60 का अगर देखा जाए, साइन 60 का क्या होता है सर, ये P बाई क्या होता है H। P का काम कौन कर रहा है, P का काम AD किया, कौन किया AD, एक बार लिख देते हैं। और ये क्या किया है ना, H का काम कौन कर रहा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये AB होगा। तो आप AD किसके बराबर आ रहा है, तो कहोगे सर AD ना ये √3A बाई क्या 2, और ये किसके बराबर AB कितना है A, ये A और A कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3/2 आएगा। तो है ना साइन 60 का वैल्यू कितना आएगा, √3/2 आया। इसी तरह से आप किसका निकालोगे, cos 60 का वैल्यू निकालो, तो कहोगे सर ये B/H होता है, ठीक है। अगर ये B/H होता है तो B का काम कौन कर रहा है BD, ठीक है, और H का काम कौन कर रहा है सर हाइपोटेनियस AB। BD कितना है A/2 है, और AB कितना है, तो कहोगे सर AB हमारे पास A है, ये A और A कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 1 बार में, तो ये 1 क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम देखें है ना टेन 60 का क्या होता है सर, ये है ना टेन 60 का P बाई B होता है। P का वैल्यू कितना है ना, P कौन सा होगा AD होगा, और B क्या होगा BD होगा। AD का वैल्यू √3A बाई क्या है 2 है, और BD किसके बराबर है A/2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, A भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया √3 आया। हाँ या ना जी सर, ये तो हो गया इसका। अब बताओ क्या रेसिप्रोकल वाला आप खुद से भी निकाल सकते हैं ना। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो सर, ये कोसेक, बस उल्टा वैल्यू लिखते जाना है। कोसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा करके लिख दो, कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर अगर cos 60 का वैल्यू देखा जाए, cos 60 का अगर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा sec 60, तो sec का है ना इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 होगा। और अगर 10 का देखा जाए तो cot कितना हो जाएगा cot 60,
है ना, अगर देखा जाए इसका कितना √3 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। क्या ये बातें क्लियर है? तो ये तो किसका निकला 60 डिग्री का। क्या 30 डिग्री भी इसी में निकल जाएगा? जी सर, है ना। देखो कैसे निकालेंगे। हाँ, अब देखिए हमें क्या किसका है ना, किससे कौन सा चाहिए, ये 30 डिग्री। अब इसे मान लो ये एंगल को ले लिए, तो इसका अपोजिट ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, साइन है ना 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू क्या है ना, क्या कहेंगे, साइन 30 का P बाई क्या होता है H। P का काम कौन करेगा, क्योंकि ये एंगल ले रहे हैं, तो इसका अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा, ये BD होगा। और H का काम तो है ना हमेशा AB ही कर रहा है। BD कितना है, A/2 है। और इसका क्या है सर, है ना, ए भी कितना है, ए और एक कटेगा एक बार में, तो ये 1 बाई कितना आएगा 2। इसी तरह अगर cos 30 का अगर देखा जाए क्या होता है सर, B/H। तो ये B/H, B का काम कौन कर रहा है, ये है ना, ये एंगल है तो ये B होगा, तो क्या कहोगे सर, AD। H का काम तो A भी कर रहा है ना, AD कितना है √3a/2 बाई ए भी कितना है ए एक कट, है ना, कैंसिल होगा तो कितना √3 बाई कितना आएगा 2 आएगा। फिर अगर हम देखें tan 30 का कितना हो जाएगा, tan 30 का P बाई क्या B। P का काम कौन कर रहा है, BD कर रहा है, और B का काम कौन कर रहा है सर, AD कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, BD बाई AD, तो BD कितना है, तो कहोगे सर BD A/2 है, और AD कितना है, तो कहोगे सर AD √3a बाई कितना 2, तो 2 कैंसल, ए भी 1 टाइम में कैंसल, तो 1 बचा ऊपर में और नीचे कितना √3, तो 1/√3 ये आ गया। अब तो रेसिप्रोकल वाला अपने से लिखो, रेसिप्रोकल वाला अपने से लिखो, है ना। साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसेक 30, बस उसका उल्टा वैल्यू लिख देना है। 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2। फिर अगर देखा जाए सेक 30 कितना इसका cos 30 का √3/2 है, तो sec 30 का इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3 हो जाएगा। और tan का अगर देखा जाए तो tan का क्या कहोगे, देखिए tan का क्या कहोगे, cot 30। tan का अगर देखा जाए tan 30 का कितना 1/√3, तो इसका कितना हो जाएगा √3/1, ये √3/1 मतलब √3। क्या बातें क्लियर हो गई? क्या अगर मान लो अगर आ जाए, है ना, तो क्या आप बना लोगे, हाँ या ना? क्या बातें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? तो जैसा कि हमने कहा था, जब है ना बता रहे थे उस टाइम हमने कहा था कि है ना एक लेक्चर क्या होगा, एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर देंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे हम लोग, है ना, एनसीईआरटी के अलावा हम क्या करेंगे, एक प्रीवियस ईयर्स जितने भी है ना एग्जामिनेशन में आए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज एनसीईआरटी को है ना हम लोग सॉल्व करते हैं, सुने। लेकिन इससे भी पहले कुछ क्या करते हैं हम लोग, बातें कर लेते हैं। अब बचाया था कौन कौन सा वैल्यू बचा हुआ था, तो कहोगे सर हमारे पास वैल्यू बचा हुआ था, एक तो कहोगे सर साइन जीरो का वैल्यू, जीरो, कोस जीरो का वैल्यू कहोगे सर 1, साइन 90 का वैल्यू, 1, कोस 90 का वैल्यू, तो कहोगे सर कोस 90 का वैल्यू कितना कहेंगे 0, हाँ या ना, यही तो था। इसके बाद अगर देखा जाए 10 का भी ले लेते इसी में, 10 जीरो का वैल्यू 0 है ना। और अगर देखा जाए कोट है ना 1090 का वैल्यू, 1090 का वैल्यू नॉट डिफाइन है यानी एनडी, यही तो था। बाकी बात है ना आप कर ले, है ना, रेसिप्रोकल करके आप निकाल सकते हैं।
ठीक है, कि हम ही को निकालना पड़ेगा, हम ही को निकालना होगा कि निकाल लेंगे? निकाल लीजिएगा आप लोग, या टेबल में दिया हुआ वो निकाल लीजिएगा। अब देखो ध्यान देना, अब कुछ है ना जो चीजें बता रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा का अगर देखा जाए मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये एमसीक्यू में काम आने वाला है ना। साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कहाँ पर होता है? एट थीटा इक्वल टू जब कितना होता है? 90 डिग्री। कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना सर? 1 एट, लेकिन एंगल कितना पर सर? 0 डिग्री पर। फिर अगर देखा जाए टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना होता है सर? नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइन होता है ना। एट थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री पर। सुने, ये सारी चीजें आप है ना दिमाग में रखेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करने में हेल्प होगा। सुने ना, बट थोड़ा सा याद रखना, टेन थीटा का है ना, टेन थीटा का वैल्यू 1 होता है कितना पर? एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। इसी तरह से कोट थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है एट कितना पर? थीटा का वैल्यू कितना? 45 पर। बस इस बात का ध्यान रखना। ये कहाँ काम आने वाला है सर? ये एमसीक्यू में काम आएगा। कैसे एमसीक्यू में यूज होगा वो हम बताएंगे, क्योंकि लेंदी टाइप का क्वेश्चन होगा, उसे आप सॉल्व करने में एमसीक्यू में टाइम टेकन होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सुने ना, कुछ वैल्यू को पुट करके, और सब वैल्यू यही सब पुट होगा। सुने ना, इसलिए आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। बाकी बात है ना, उम्मीद रखो, उम्मीद करो कि एक भी इतना सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप शिद्दत से क्या कर रहे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपने देखा है, और लेक्चर 4 अभी आप अगर देखोगे, ट्रायगोनोमेट्री में आपको इतना सा भी दिक्कत नहीं होगा। और जितना करवा रहे हैं डेट सफिशियंट है, उतना सफिशियंट है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ किस चीज़ पर सर, है ना? अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्या, ये कॉन्सेप्ट पर। अभी हम जैसे अभी है ना जो भी बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बता रहे पूरा कॉन्सेप्ट, साथ साथ क्या करें है ना, एनसीईआरटी भी कवर करें। एनसीईआरटी खुद आप सोच के देखें, साथ साथ क्या करें सर, पीवाईक्यू भी ला रहे हैं। इसके बाद पीवाईक्यू के बाद है ना क्या होगा सर, केस बेस भी आएगा। केस बेस भी क्वेश्चन है ना सॉल्व करवाया जाएगा। सुने ना, ये अभी का है ना, ये अभी का है ना, ये है। और लास्ट टाइम में क्या होगा कि सर उस टाइम भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी करते जाएंगे साथ ही साथ, लेकिन है ना उसमें भी क्या करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो बस है ना आप वीडियो के साथ बने रहें, और आगे क्या है ना हमें बढ़ने में भी मदद करें। अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, है ना। वीडियो में है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ना कर सकते, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो है ना लाइक करें। बाकी बात हम लोग अपने तरीके से पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं जो हाई लेवल जो कंटेंट है, जो सीबीएसई डिमांड करती है, उस कंटेंट को क्या करने का है ना, देने का। हर तरीके से देखेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पूरा पूरा मिल रहा है, एनसीईआरटी का पूरा पूरा, सॉरी क्या लिखा गया, एनसीईआरटी है ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, पीवाईक्यू मिल रहा है, केस बेस मिल रहा है, सब तो मिल रहा है, हाँ या ना। फिर लास्ट टाइम में है ना एट लास्ट में क्या है ना, जब एग्जामिनेशन है ना और ज़्यादा नज़दीक आ जाए, जैसे जनवरी में हो गया, तो लास्ट में क्या किया जाएगा है ना, वन शॉट लाया जाएगा, वन शॉट। और वो अगर है ना आप लोग का सपोर्ट रहा तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑनलाइन है ना लिया जाएगा। ये डायरेक्ट आपका है ना ऑनलाइन क्लासेस होगा, क्योंकि अगर वन शॉट लिया जाएगा तो एक है ना जो कह सकते हो कि एक लेक्चर होगा, वो पूरा एक चैप्टर का होगा, एक चैप्टर, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर का होगा। तो हो सकता है वो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा का भी क्लासेस कंटिन्यू चलेगा। तो आप है ना अगर क्या करेंगे है ना, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग है ना यहाँ तक है ना पहुँचेंगे।
सुने ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी को पहले है ना कवर करते हैं आज। उसके बाद हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे है ना, कल का लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू के बारे में, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, हमारे पास पहला सवाल है, क्या दिया हुआ है, साइन 60 का वैल्यू है ना। अब याद होगा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, अगर याद नहीं है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो कहोगे सर साइन 60 का वैल्यू, ये साइन 60 है, कोस 30 है, और साइन 30 है, और कोस 60 है। सोचो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सर साइन 60 का वैल्यू √3/2। कोस 30 का वैल्यू भी कितना होता है, कहोगे सर इसका भी वैल्यू कितना, √3/2 होता है। और देखो स्टार्टिंग में है ना लिख लो, देख देख के लिखने में कोई बुराई नहीं है, सुने। लेकिन धीरे 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 है ना चीजें है ना याद भी होती जाएगी, आप यूज करोगे तो ही याद होगा, सुने। अब देखो ध्यान दें, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कोस 60 का वैल्यू 1/2। तो अगर देखा जाए √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होगा। 2 इंटू 2 तो कहोगे सर ये 4 हो जाएगा। 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, 2 इंटू 2 4। अगर एलसीएम लिया जाएगा तो कितना कहोगे सर 4। ऊपर में कितना 3 + 1 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो कितना 4 + 4, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा सर 1। क्या 1 आ रहा है, हाँ या ना। चलिए देखिए, अब ये है ना, मेरे बनाने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। उसके बाद है ना आप आंसर को क्या करें, मिलाइए। अब हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, 210 स्क्वायर 45 दिया हुआ है, प्लस कितना कोस स्क्वायर 30 दिया हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, साइन थीटा, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान देना साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका कहने का ये मतलब है, ये साइन स्क्वायर थीटा का कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो भी वैल्यू होगा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए साइन थीटा का अगर कुछ भी पावर रहा, तो ये कभी मत बोल देना कि सर ये साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, क्या नहीं सर, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। सुना दिया ना, इस बात का ध्यान है ना, दोनों इक्वल नहीं है। ये क्या है, यहाँ जो एंगल है, एंगल का पावर है, किसका पावर है, एंगल का पावर में है। और ये क्या है, जो ट्राइगोनोमेट्री जो रेशियो था, फंक्शन था, उसका पावर है, सुने ना, इस बात का ध्यान रखना। तो हम क्या कहेंगे, 2 हो गया, 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो सर कोस 30 का √3/2 होता है, √3/2, इसका क्या कहेंगे, होल स्क्वायर। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, सर ये √3 क्या होता है, 2 होता है। तो अगर देखा जाए ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, आगे तो सॉल्व करने का आवश्यकता है ही नहीं। देखो 2, 1 का स्क्वायर तो 1, तो कितना आ गया 2, आंसर कितना हो गया सर 2 आया। क्लियर है, हाँ या ना। अब देखो नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है। देखिए हमारे पास क्या बोला जा रहा है, cos 45 है। सोचो तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो सर cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, ठीक है सर। sec 30 का वैल्यू, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, सर sec cos का होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, कहोगे सर cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो sec 30 का वैल्यू कितना होगा, उसका उल्टा कर दो, 2/√3 होगा, तो क्या कहोगे 2/√3 प्लस कोसेक 30, बताइएगा कोसेक 30 किसका है ना रेसिप्रोकल होता है, तो कहोगे सर ये साइन 30 का होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है सर, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है सर, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का क्या हो जाएगा 2 होगा, कितना होगा 2। चलिए ठीक है, इसके नीचे हमने ले लिया 1। चलो देखो आगे, ये 1/√2 है, बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1/√2 है, और ये कितना
√3 और 1, ये √3। अगर देखा जाए ये कितना 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। हाँ या ना, क्या यही ना, एलसीएम लेके है ना करोगे तो। अब देखो ध्यान दें, आपको पता है कि सर ये a/b और ये c/d होता है। a/b बाई क्या c/d होता है, तो हम उसे कैसे लिखते हैं सर, ये a/b लिखते हैं, इंटू क्या कर देते हैं, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये dy क्या होता है c कर देते हैं। हाँ या ना, जी सर। तो देखो क्या यहाँ भी वैसा करेंगे, जी सर कर सकते हैं, 1/√2 हो गया इंटू कितना, ये ऊपर जाएगा तो √3/2 प्लस 2√3, ये होगा। हाँ या ना, यही ना। अब देखो देखा जाए यहाँ, ये √3 हो गया। हाँ या ना, नीचे इसको इंटू करो, √2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 2√2, ये इसके भी साथ इंटू होगा और ये इसके भी साथ, तो ये भी पता होगा आपको, √a इंटू √b, तो आप जानते हैं क्या होता है, √a भी होता है। हाँ या ना, क्या होता है, a भी होता है। मतलब हम क्या कहेंगे, √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6, तो 2√6 होगा। क्या यहां तक बातें क्लियर है? हाँ या ना, उम्मीद है यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान दें यहाँ पर, ये अब नीचे तो रूट रख नहीं सकते हैं, अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज। आप लोग को पता होगा रेशनलाइज कैसे करते हैं, नहीं पता है तो देख लो, ये प्लस है 2√6, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा, है ना 2√2, तो यही साइन बदलता है, जो बीच का सोर्स साइन होता है वो बदलता है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -2√6 हो जाएगा, बाई 2√2 -2√6, ये होगा। अब देखो ध्यान दें, एक लाइन और लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा √3 2√2 -2√6, ये आप देख पा रहे हैं 2√2 हो गया प्लस 2√6, ये ना 2√2 हो गया -2√6, ये हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये क्या होगा, इसके साथ इंटू होगा। हाँ या ना, ये अगर इसके साथ इंटू होगा तो हम क्या कहेंगे, √3 इंटू, पहले ये इसके साथ इंटू होगा, √3 इंटू √2, तो हो गया सर ये 2√6 हो रहा होगा। हाँ या ना, जी सर। फिर अगर हम बात करें यहाँ से इसका, देखें, और 2 बाद में देख लेते हो, रुक जाओ, और इसको इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो 2√3 इंटू √6 कितना हो जाएगा, √18 होगा। हाँ या ना, जी सर। ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो 2√2, इसका स्क्वायर कहेंगे, माइनस 2√6, इसका क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ठीक है सर। अब देखा जाए, ध्यान दें, यहाँ से 2 कॉमन है, ठीक है सर, 2 कॉमन हो गया, और कितना ये बचा, क्या √6 बचा, माइनस, अब आपको पता होगा, ये देखो 2 कॉमन हो गया था, √18 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, √18 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 मतलब, है ना सर, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3√2 लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा 3√2 होगा। ठीक है सर। अब ये भी आपको है ना यहाँ पर पता होगा कि ये a√a अगर इस टाइप से अगर होता है, इसका स्क्वायर होता है, तो बाहर वाला का क्या करना है, स्क्वायर, यानी a², √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस टाइप से हम लोग करते हैं। तो देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर ये 6 है, है ना, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर
हो गया सर ये 6। हाँ है ना, ये बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान दें क्या होगा, 2√6 माइनस 3√2 बाई, यहां से 4 × 2 8, यहां से 4 × 6 24। अगर आप देखोगे 2√6 और ये 3√2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16। ये कट रहा है कितना 1 और ये कितना 8, यानी -8। अब ये बचा होगा कितना √6 माइनस 3√2 बाई कितना -8। ये हो गया। अब एक लाइन और है, देखो इसी को आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, ये माइनस है, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस। इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस। तो ये क्या प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, 3√2 माइनस क्या √6 बाई कितना 8। ये आपका आंसर है। क्लियर है? हाँ या ना? अरे समझ में आया? जी सर, आगे बढ़ते हैं। साइन 30, साइन है ना, साइन 30 का वैल्यू कितना है, तो आप देखोगे सर साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू हो गया सर, साइन 30 का, साइन 30 का 1/2 होता है, ठीक है सर। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, हो गया सर टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक मतलब साइन, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसके नीचे क्या है 1। सेक 30 का वैल्यू कितना सर, सेक 30 का, सेक किसका सर, सेक किसका रेसिप्रोकल कोस, कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, कोस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो है ना, सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3, ये 2 बाई क्या हो जाएगा √3। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है सर, कोस 60 का वैल्यू होता है, कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, और है ना कॉट 45 का वैल्यू 1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे भी ले लेते हैं। 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना आता है, तो होगा सर ये कितना आएगा 2√3 आएगा। अब देखो ध्यान दें, ये तो हो गया, अगर ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये √3 हो जाएगा। हाँ या ना, यहाँ तो आपका 2√3 हो जाएगा, ये कितना √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये 4 होगा बाई, यहाँ से देखा जाए नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, कितना सर √3 2 और 1 कैल्शियम 2√3, √3 कैंसिल तो 2 बचा, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया। फिर क्या कहोगे, ये 2 2 कैंसिल तो √3 बचेगा है ना, कितना ये √3, और ये तो पूरा का पूरा है ना 2√3 हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखो ध्यान दें, ये दोनों सेम है तो ये और ये क्या हो जाएगा कट जाता है, सुने ना, सेम होने के कारण कट गया। अब जैसे ये कटा भाई है ना, तो देखिएगा थोड़ा यहाँ पर देखो 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 -4, 4 यहाँ 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, क्या यही होगा। अब इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नीचे वाला को सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, इसको पहले ले लेते हैं 3√3 -4 बाई, इसे पहले लिख लेंगे 3√3 प्लस क्या 4। अब इसका रेशनलाइज करते हैं, इस वाले का रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज कर दो 3√3, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -4 बाई 3√3 -4, ये होगा। हाँ या ना, हो गया जी सर। अब देखो ध्यान दें,
आप देखोगे 3√3 - 4, 3√3 - 4, ये √3 - 4 का होल स्क्वायर होगा। यहां पर देखिए इसका, ये क्या हो जाएगा, ए, ये पूरा ए, ये बी, ये ए, ये बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 3√3 का स्क्वायर होगा। हाँ, माइनस ये 4 का स्क्वायर, यही होगा। अब देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 9। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। सॉरी, डायरेक्ट कर दे रहे ना, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, 3√3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, है ना, -2 इंटू 3√3 इंटू कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर में हमने पूरा तोड़ दिया। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना, 9, √3 का स्क्वायर कितना, 3, 4 का स्क्वायर कितना, 16, ये होगा। अब देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, है ना, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2 इंटू 3 6, हाँ 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24√3 बाई 9 इंटू 3 27 -16। अब देखो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, 9 इंटू 3 सर 27 प्लस 16 -24√3 बाई 27 में से 16 अगर माइनस होगा, 27 में से 16 माइनस होगा, कितना बच रहा होगा, 11, ये हो गया। 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 ओके सर, ये 43 हो रहा है, -24√3 बाई क्या, 11, हो गया। आया है नहीं आया, बन जाएगा ना, हाँ है ना, बनेगा या नहीं बनेगा, जी सर बन जाना चाहिए। अब ये एक सवाल है जो हम आपके लिए छोड़े, बहुत ही इजी है, जो आपको क्या करना है, खुद बनाना है, नहीं बनेगा अगला क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी आपको क्या करना है, खुद बनाना है, सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको क्या करना है, SW में है, पहले आप ट्राई करें, नहीं बनेगा तो आप, हम हैं ही, हम बताएंगे ही, सुने। अब इसके बाद ये भी सवाल को आपको क्या करना है, खुद से बनाना है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए, हाँ ये सवाल देखते हैं। अब देखो हमारे पास दिया हुआ है, इफ tan थीटा इक्वल टू, ध्यान दें पहले, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 है। सोचो ये 10 में है, यहाँ 10 में है, यहाँ जो जिस चीज में होगा यहाँ भी उसी चीज में लाने का कोशिश करो। अगर ये 10 में है तो यहाँ 10 में ही देखना है, 10 में किसका वैल्यू √3 होता है, 10 में किसका वैल्यू √3 होता है, तो कहोगे सर 10 में किसका वैल्यू √3 होता है, तो कहोगे सर 10 में 60 का वैल्यू √3 होता है, हाँ या ना, जी सर। तो आप कहेंगे 10 में 10a प्लस बी इक्वल टू 1060। अब यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली a प्लस बी बचेगा, तो a प्लस बी कितना हो गया, 60। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, हाँ या ना, ये होगा या नहीं होगा, जी सर। इसके बाद देखिए, एंड a माइनस बी, 10a माइनस बी कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया है। अब देखो ध्यान दें, ये 10 का ही बोला जा रहा है, ये 10, तो यहाँ भी 10 में कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो कहोगे सर 10 में कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो कहोगे 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 के बराबर होता है। 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कहोगे a माइनस बी कितना आएगा, 30 डिग्री। क्या ये आएगा, हाँ है ना। तो देखा जाए ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। क्या आप ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से,
सॉल्विंग 1 and 2। क्या मिलेगा देखो, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू कितना 30। चलो पहले ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड करोगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, है ना, कट जाएगा। 1a और 1a कितना हो जाएगा 2a, ये कितना आ जाएगा 90। तो बताना a का वैल्यू कितना होगा, 90 बाई कितना हो जाएगा 2, कटेगा तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर ये 45 आ रहा है, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 45। अभी इस a का वैल्यू को क्या कर लो, कहीं भी पुट कर दो, चाहे 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, तो 1 में ही ले लो, फ्रॉम 1। तो क्या मिलेगा फ्रॉम 1 से, बताइए। a प्लस बी किसके बराबर है 60। a का वैल्यू कितना है, तो कहोगे सर a का वैल्यू हमारे पास 45 दिया हुआ है और ये हमें b निकालना है। तो बताओ b इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, कितना आ जाएगा ये 15। कहोगे b का वैल्यू 15 10, a इक्वल टू कितना 45 हो गया और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। क्लियर है, आएगा या नहीं आएगा, कहोगे जी सर। अब एक चीज और बताते हैं, यहीं पर बताते हैं इसको। इसी में बताते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा अभी, क्या ऑब्जर्व किया, इस टेबल में आपने देखा होगा कि साइन है ना, देखो थीटा का वे जो वैल्यू है, एंगल का जो वैल्यू है वो अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो साइन थीटा का भी वैल्यू, ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है और √3/2 है और ये 1 है, हाँ है ना, ये तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, जी सर। मतलब कहेंगे सर ये तो बढ़ता जा रहा है, अगर ये वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि थीटा का वैल्यू बढ़ाने से, थीटा का वैल्यू बढ़ाने से, थीटा का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ या जी सर। और अगर थीटा का वैल्यू अगर घटाते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू, सॉरी कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक मिनट इसी को ले लेते हैं, बढ़ाते ही थीटा का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो कोस थीटा का वैल्यू भी क्या होता है, ये कोस थीटा का वैल्यू जस्ट इसका अपोजिट है तो क्या होगा, घटेगा, हाँ या ना जी सर। फिर अगर बात करें है ना, थीटा का अगर वैल्यू बढ़ाते हैं तो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, बढ़ता है, बस इतना दिमाग में रखना है, सुने। चलिए है ना, एक लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का बचा हुआ था, उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपको पहले क्या करना है, खुद है ना कोशिश करना है, जितना हमने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, हमने सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को लेक्चर बहुत ही है ना अच्छा लगा होगा और है ना बहुत ही मजे के साथ है ना पढ़ रहे होंगे। बस है ना एक चीज यही है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर से जरूर करें, और वीडियो है ना का कमेंट बॉक्स में लिखें कि और किस किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, कौन से सब्जेक्ट का और क्या रिवीजन चाहिए, रिवीजन के लिए क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी हो और सारा चीज़ें सुने न। तब ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।